ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 4 सती द्वारा शरीर त्याग श्लोक क्रमांक 31। वदति एवं जने सत्याः दृष्ट्वा असुत्यागम अद्भुतं दक्षं तत्पार्षदाः हन्तुम् उदतिष्ठन् उदायुधाः। वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वा सुत्यागमद्भुतं दक्षं तत्पार्षदा हन्तुम् उदतिष्ठन्नुदायुधाः। वदति बातें कर रहे थे, एवं इस प्रकार, जने जबकि लोग, सत्याः सती की, दृष्ट्वा देखकर, असुत्यागम मृत्यु देह त्याग, अद्भुतम आश्चर्यमय, दक्षम दक्ष, तत्पार्षदाः शिव के अनुचर, हन्तुम मारने के लिए, उदतिष्ठन् उठकर खड़े हुए, उदायुधाः अपने हथियार उठाए। अनुवाद एवं तात्पर्य अंग्रेजी में द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जिस समय सब लोग सती की आश्चर्यजनक स्वेच्छित मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद जो सती के साथ आए थे, अपने अपने हथियार लेकर दक्ष को मारने के लिए उद्यत हो गए। तात्पर्य, सती के साथ जो पार्षद आए थे वे विपत्तियों से उनकी रक्षा करने के लिए थे, किंतु वे अपने स्वामी की पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए। इसलिए उनके लिए वे मरने का मन बना चुके थे और मरने के पूर्व वे दक्ष को मार डालना चाहते थे। अनुचरों का कर्तव्य है कि अपने स्वामी को सुरक्षा प्रदान करें, किंतु यदि वे इसमें असफल रहें तो उन्हें मर जाना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वा सुत्यागमद्भुतं दक्षं तत्पार्षदा हन्तुम् उदतिष्ठन् उदायुधाः। दृष्ट्वा सत्याः अद्भुतम असुत्यागम, देख करके सत्या का अद्भुत
असुत्याग, असु अर्थात प्राण, प्राणवायु, असुत्याग देख करके वदति एवं जने, जब लोग इस प्रकार से बातें कर रहे थे तब क्या हुआ, तत्पार्षदाः, शिव जी के पार्षद, दक्षम हंतुम, दक्ष को मारने के लिए, उदायुधाः उदतिष्ठन्, आयुधों को उठा करके हाथ में लेकर के खड़े हो गए दक्ष को मारने के लिए। तो ये वृत्तांत जो अब चल रहा है वो सती के द्वारा अपने पति के अपमान के प्रतिशोध में उन्होंने किस प्रकार अपने देह का त्याग किया, ये वर्णन चल रहा है। यद्यपि पूर्व के श्लोकों में जैसा बताया गया कि सती ने देह त्याग एक प्रकार से किया, सामान्य दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में उन्होंने अपना स्थानांतरण किया। अगले जन्म में वो पार्वती के रूप में, हिमालय की पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ, तो मेनका के गर्भ में उन्होंने अपने को स्थानांतरित किया। और जो देह त्याग था वो एक रूपक की तरह से है उनके लिए कि उन्होंने दक्ष कि मैं पुत्री हूँ, ये जो अभिमान था या ये जो संबंध था, ये जो विचार था, ये जो दक्ष के साथ उनकी पहचान थी, वो कल्मश के रूप में थी जिसका उन्होंने त्याग किया। क्योंकि दक्ष हालांकि वो प्रजापति हैं और प्रजापति की जो स्थिति है वो सतोगुण की स्थिति है, देवताओं की स्थिति है, किंतु फिर भी क्योंकि दक्ष जो हैं देवता होने पर भी भगवान के एक महान भक्त शिव जी को नहीं समझ पाए, और न केवल ना समझ पाए बल्कि उनका अनादर, उनसे द्वेष, उनसे ईर्ष्या किए। इसीलिए सती नहीं चाहती थी कि उनके पिता के साथ उसका किसी प्रकार का कोई संबंध रहे, तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी योगिक शक्ति से उस संबंध को मन से त्याग दिया। और सामान्य लोक दृष्टि में वो देह त्याग करके और अपने दूसरे जन्म की तरफ चली गई। तो बहुत सारी शिक्षाएं हम यहाँ से ले सकते हैं। ये सारा वृत्तांत जो चल रहा है प्रजापति दक्ष देवता हैं तो वो भी विष्णु भक्त हैं, विष्णु भक्त स्मृत देवा असुरस्त विपर्ययः, सभी देवता तो विष्णु के भक्त ही हैं। तो इस तरह से प्रजापति जो हैं वो विष्णु के भक्त हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे, भगवान विष्णु बार बार इंद्रारी, इंद्र के जो दुश्मन हैं, देवताओं के जो दुश्मन हैं, उनको मारने के लिए आते हैं। यानी कि भगवान जो देवतागण हैं वो भगवान की सेवा करते हैं इस भौतिक जगत का संचालन करने के लिए। तो प्रजापति एक ऐसे ही एक पद है, प्रजापति, प्रजा के पति, जो प्रजाओं को उत्पन्न करते हैं। तो जब सृष्टि होती है, बार बार सृष्टि होती है, जब सृष्टि होती है तब तब जो सुसुप्त जीव हैं, जो पूर्व प्रलय के समय में भगवान महाविष्णु के शरीर में अंतर्धान हो जाते हैं, चले जाते हैं, सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, उनको दोबारा से शरीर प्राप्त करना होता है। क्योंकि अभी वो अज्ञानता से तो मुक्त हुए नहीं हैं, केवल प्रलय होने के कारण सब खत्म हो गया है, लेकिन अज्ञानता खत्म नहीं हुई है।
इसीलिए वो भगवान के शरीर में सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। और जब दोबारा से सृजन होता है तो भगवान की इच्छा से उनको पुनः एक शरीर प्रदान किया जाता है। उनके पूर्व जन्म में जो भी उनके कर्मफल बाकी थे उसके अनुसार। तो प्रजापति ये महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि वे जीवों को, जीवात्माओं को पुनः शरीर प्रदान करते हैं। तो इसलिए वो एक भगवान की सेवा करते हैं इस सृष्टि के अंतर्गत। तो इस प्रकार से बहुत ऊंचा पद है उनका। वो एक जीवात्मा है, देवतागण जीवात्माएं होती हैं, लेकिन वो एक बहुत ही पुण्यशाली जीवों को ये देवताओं का पद प्राप्त होता है। पुण्यशाली जीव, उसके लिए बहुत पुण्य आवश्यक है कि वो ऐसी बड़ी सेवा, महत्वपूर्ण सेवा भगवान की कर सकें। और तो पुण्य उसके लिए आवश्यक है। तो इसलिए जो प्रजापति हैं वो बड़े पुण्यशाली हैं। और पुण्यशाली सत्वगुण, पुण्य से सत्वगुण, सत्वगुण से पुण्य आता है। निर्मलम सत्वम निर्मलम कर्मणा सुकृत स्याहु, कर्मणा सुकृति, सुकृतः जो पुण्य कर्म वो सत्वगुण से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से प्रजापति जो है वो बहुत सत्वगुण के अंदर उपस्थित थे। लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि उनको शिव जी के प्रति ईर्ष्या द्वेष हो गया। जबकि शिव जी की स्थिति यदि देखें तो शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभु, इस भौतिक जगत के अंदर उदाहरण दिया जाता है कि जैसे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शिव जी हैं, नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा हैं, तो ऐसे उदाहरण दिया जाता है। तो अर्थात वैष्णवों में महान वैष्णव हैं शिव जी। तो फिर कैसे संभव हुआ कि प्रजापति को द्वेष हो गया शिव जी से? वो पहचान नहीं पाए, एक भगवान के दूसरे एक महान भक्त को पहचान नहीं पाए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। एक भक्त दूसरे भक्त को पहचान नहीं पाया, और न केवल पहचान नहीं पाया बल्कि उसके प्रति बड़ा अपराध करने लगा। और उसकी वजह से उसकी क्या गति हुई ये हम सब यहाँ देख सकते हैं। तो अभक्त को पहचानना तो फिर भी आसान है, लेकिन कभी कभी भक्त को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। और शिव जी जैसे जो महान भक्त हैं तो सामान्य बुद्धि से उनको पहचानना काफ़ी मुश्किल है। सामान्य बुद्धि नहीं, सुकृति से भी उनको पहचानना मुश्किल है, क्योंकि बाह्य रूप से शिव जी वैष्णव जैसे उनका वेशभूषा और उनका आचरण ऐसे सामान्य देखने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता है। शमशान में रहते हैं, राख, शमशान की राख लपेटते हैं अपने शरीर के ऊपर। उनके अनुचर भूत प्रेत पिशाच हैं, तो उनकी जो क्रिया मुद्रा देख करके सामान्य भक्त भी चकरा जाएगा कि ये कौन है ये। तो इसीलिए जब प्रजापति दक्ष, तो उनकी पुत्री ने शिवजी से विवाह किया, तो उनकी इच्छा नहीं थी कि ये शिवजी से विवाह करे, क्योंकि वो तो सोचते थे कि ये शिवजी तो बड़ा ही अशुद्ध व्यक्ति है, शमशान में रहता है, सतोगुण से बिल्कुल दूर तमोगुण में है, ऐसा उनको प्रतीत होता था। क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति जो केवल सतोगुणी है तो वो केवल यही देखता है कि शमशान मतलब घोर तमोगुण, शव और उसकी राख, तो ये तो घोर तमोगुण है। तो इसीलिए प्रजापति शिवजी को भी इसी प्रकार से देख रहे थे। तो इससे हम क्या महत्वपूर्ण चीज़ समझ सकते हैं कि सत्वगुण अपने आप में पर्याप्त नहीं है। संपूर्ण दृष्टि के लिए
क्योंकि सतोगुण में रह कर के प्रजापति शिव जी को समझ नहीं पाए, क्योंकि सतोगुण भी तीनों गुणों के, इस भौतिक गुणों के अंतर्गत ही आता है। सतोगुण से हम इस भौतिक जगत को अच्छे से जान सकते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान आता है। सतोगुण से हम इस भौतिक जगत को कि कैसे ये कार्य करता है, उसकी क्रियाओं को समझ सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। सतोगुण के कारण हम आत्मा और जड़ पदार्थ में भेद कर सकते हैं, ये सब सतोगुण से संभव है। लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का जो क्रियाकलाप है वो हम सतोगुण से, केवल सतोगुण से नहीं समझ सकते, और तमोगुण से तो बिल्कुल नहीं। अगर निद्रा आएगी तमोगुण तो कुछ नहीं समझ सकते। तो इसलिए शुद्ध सत्वम वसुदेव शब्दितम, शुद्ध सत्व जो है उसको वसुदेव कहते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण की समझ आरंभ होती है। भगवान कृष्ण अर्थात भगवान कृष्ण मतलब जो भक्तवत्सल हैं, जो अपने भक्तों के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, उनको समझने के लिए सत्वगुण पर्याप्त नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े प्रजापति जैसे महान देवता भी विस्मित हो जाते हैं, चक्कर खा जाते हैं। और ये चीज़ हम अपने इस भौतिक जगत के अंतर्गत भी देखते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तपस्वी हैं, कुछ हद तक शुद्ध आचरण रखते हैं, उनका आचार, उनका व्यवहार, उनका आहार ये सब सतोगुणी होता है। किंतु जब भगवान की भक्ति की बात आती है, जहाँ भगवान के क्रियाकलापों को समझने की बात आती है और भक्तों के क्रियाकलापों को समझने की बात आती है, तो वे नहीं समझ पाते हैं और या तो निर्णय पे आते हैं कि सब निराकार है। और क्योंकि भगवान की क्रियाओं को देख करके उनको बहुत सारी चीज़ अटपटी लगती हैं। भगवान और भगवान के भक्तों के बीच के क्रियाकलाप तो उनको समझ में नहीं आते हैं। प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त थे, पांडव इतने भक्त थे, तो उनको इतने बड़े सारे दुख क्यों आए, बहुत सारी चीज़ें हैं। भागवतम तो पूरा भगवान और भगवान के भक्तों के बीच की क्रियाएं हैं, इसलिए भागवतम तो वो समझ नहीं पाते हैं किसी भी तरह से, और इसलिए अंततः सोचते हैं ये सब तो केवल रूपक है, ये सब तो केवल हमें थोड़ा समझाने के लिए हैं, बाकी ये सत्य नहीं है, तो समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दूसरा एक समस्या है सतोगुण के अंदर कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण आपस में स्पर्धा करते रहते हैं। जैसे कि भगवद गीता में बताया, रजस तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत, रजस सत्वम तमश्चैव तमस सत्वम रजस तथा। तो तीनों गुणों में आपस में स्पर्धा चलती रहती है। कभी सत्वगुण जीत जाता है तमोगुण रजोगुण से, और कभी तमोगुण रजोगुण जीत जाता है सत्वगुण तमोगुण से, और कभी तमोगुण जीत जाता है सत्व रजस से। तो प्रजापति दक्ष सत्वगुण में थे, लेकिन क्योंकि वो सत्वगुण से ऊपर नहीं जा पाए, इसीलिए तमोगुण उनके ऊपर हावी हो गया और वे ईर्ष्या और द्वेष करने लगे। भगवान के महान भक्त से ईर्ष्या, किसी के साथ भी ईर्ष्या द्वेष करना तमोगुण का लक्षण है। किसी के साथ भी, किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष करना तमोगुण का लक्षण है। और वो तो भगवान के महान भक्त से ईर्ष्या द्वेष करने लगे, घोर तमोगुण। तो सत्वगुण था, लेकिन अभी तमोगुण ऊपर उठ गया और उनके सत्वगुण को हरा दिया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि
तीनों गुणों में जब तक हम हैं तब तक हमारी स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। जब तक हम तीनों गुणों से परे अपने को नहीं ले गए हैं तब तक आज का सतोगुणी व्यक्ति कल का तमोगुणी व्यक्ति बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। इंद्र का भी उदाहरण देखते हैं। इंद्र भी जो राजा हैं देवताओं के, भगवान कृष्ण के प्रति ही उन्होंने ईर्ष्या द्वेष किया। गोवर्धन लीला में हम देखते हैं उन्हें भगवान कृष्ण से ही, जो भगवान के वो भक्त हैं लेकिन क्योंकि वो अभी शुद्ध सत्व में नहीं है इसलिए कृष्ण के प्रति उनको ईर्ष्या द्वेष, ये बालक क्या, इसको सब लोग पूजते हैं, मेरी पूजा रुकवा दी इसने, तो ऐसे। और फिर एक बार अपने गुरु का अपमान किया और उसकी वजह से सूअर की योनि प्राप्त हुई। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं कि जो देवतागण होते हैं उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष हावी हो जाता है क्योंकि वो सतोगुण में होते हैं, उनके अंदर वो भी शुद्ध सत्व में नहीं आए हैं। इसीलिए ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि जब तक हम तीनों गुणों से प्रभावित हैं तब तक हमारी स्थिति बहुत नाजुक है। प्रजापति दक्ष जैसे जो देवतागण हैं वो तो बहुत अपने आरंभ से ही उन्होंने तो कभी तीनों गुणों से ऊपर जाने के लिए प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि उनकी तो यही समझ थी कि इस भौतिक जगत में सतोगुण ही सबसे ऊपर है और सब वही उसी को प्राप्त करना, उनका तो लक्ष्य ही यही था। तो जो पुण्य कर्म करते हैं, जिनकी श्रद्धा केवल पुण्य कर्म करने तक होती है, कर्मकांड शास्त्र के उस भाग का पालन करते हुए, तो वो तो अज्ञानता के आधार पर ही रहते हैं आरंभ से ही। तो ऐसे लोग तो यहाँ तक कि वास्तव में असुर भी होते हैं, सत्वगुण में है लेकिन आसुरी बुद्धि है। जैसे रावण भी देख लें हम, रावण बहुत बड़ा पंडित था, बहुत सारे यज्ञ संपन्न करता था। और रावण किसकी पूजा करता था? शिव जी की पूजा करता था। शिव जी तो एक देवता हैं, महादेव हैं, उनकी पूजा करता था। यानी वैदिक अनुष्ठान करता था, वेदों को जानता था, एक प्रकार से जानता था वेदों को। लेकिन ऐसा सब होने पर भी उसका आधारभूत स्वभाव जो था वो आसुरी था, क्योंकि वो भगवान राम का द्वेषी था। तो इसीलिए चलिए, प्रजापति तो आरंभ में तो ऐसे नहीं थे। प्रजापति तो एक देवता थे, विष्णु के डायरेक्टली विष्णु को अपना दुश्मन नहीं समझते थे प्रजापति। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ पर एक प्रकार से सत्वगुण का आवरण है, जैसे रावण है और शास्त्रों को मानने वाला है, या जैसे जरासंध है और वैदिक अनुष्ठान भी कर रहे हैं, सत्वगुण के लिए सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन हृदय के अंदर आरंभ से भगवान विष्णु के प्रति ईर्ष्या और द्वेष को लेकर के बैठे हुए। तो ऐसा भी संभव है। और जो प्रजापति जैसे लोग हैं जो ग्रॉस रूप में विष्णु के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं, लेकिन क्योंकि वो केवल सत्वगुण तक ही सीमित हैं, इसलिए बड़ी संभावना है कि कभी भी वो ऐसा कार्य करेंगे जो विष्णु को अप्रसन्न करने वाला है, विष्णु के विरुद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो विष्णु के विरुद्ध हो गए प्रजापति। भगवान के एक महान भक्त शिव जी के प्रति विरुद्ध हो गए, मतलब भगवान के विरुद्ध हो गए। ना वो मन्येत कर ही चित, भगवान बताते हैं कि जो आचार्य माम विजानीयाम न वो मन्येत कर ही चित, आचार्यों को वो मैं ही हूँ ऐसा मानो, कभी भी उनका अपमान मत करो। तो शिव जी एक महान वैष्णव और आचार्य भी हैं, एक वैष्णव आचार्य भी हैं, तो उनका अपमान करना मतलब भगवान का अपमान करना।
तो एक तरफ प्रजापति विष्णु के भक्त हैं और दूसरी तरफ विष्णु को अप्रसन्न करने का कार्य कर रहे हैं। क्या अजीब बात है, ऐसा भी संभव है। जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं तो भगवान को प्रसन्न कर रहा हूँ, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो ऐसा कार्य कर रहा है जिससे भगवान अप्रसन्न हो रहे हैं, बहुत बड़ी तरीके से अप्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ये सब जो माया के 3 गुण हैं, ये सब बहुत सूक्ष्म हैं। इनकी क्रियाओं को समझना और हम कैसे इसमें फंस जाते हैं, ये सब चीज़ें बड़ी जटिल हो सकती हैं। किसके लिए जटिल हो सकती हैं? जो भगवान को शरणागत नहीं होता है उसके लिए बड़ी जटिल है, असाध्य है उसके लिए। तो वो तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़, इनकी जटिलताओं में फंसा रहेगा। जैसे प्रजापति, कितनी उन्हें तपस्या की होगी इस पद को प्राप्त करने के लिए, कितने जन्म लगे होंगे, बहुनाम जन्मनाम, बहुत जन्म लगे होंगे उनको इस पद पे पहुंचने के लिए। बहुनाम जन्मनाम अंते तो नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे कि बहुत सारे जन्मों के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो कितने उन्होंने जन्म बिताए होंगे, लेकिन ये सब करके भी उन्हें क्या प्राप्त हुआ? इतनी सब तपस्या, इतना सारा शास्त्रों का अध्ययन, उन्होंने कितना कुछ शास्त्र अध्ययन, कितनी तपस्याएं, क्या क्या नहीं किया होगा, लेकिन अंतिम में उनकी गति क्या हुई? विफल हो गया उनका सब, है ना। इसलिए नयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवनपि मृतो ही सह। बहुत सटीक वर्णन है यहाँ पर प्रजापति की स्थिति का। नयत कर्म धर्मायै, ऐसा कर्म जो धर्म के लिए ना किया जाए, न विरागाय कल्पितै, और ऐसा धर्म जो विराग उत्पन्न करने के लिए ना किया जाए, न तीर्थ पद सेवा यही, और ऐसा वैराग्य जो भगवान के भक्तों की सेवा करने में परिणित ना हो, जीवन अपि मृतो ही सह। ऐसे व्यक्ति का जीवित रहना भी मरे रहने जैसा ही है। अर्थात शास्त्रों में जो पुण्य कर्म करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है, सतोगुण का मार्ग प्रशस्त किया गया है, वो केवल एक व्यवस्था है जिससे हम अंततः भगवान की शरण में आ सकें। अगर इस उद्देश्य से हम उन पुण्य कर्मों को करते हैं, या कम से कम हम पुण्य कर्मों को करते करते अंततः वहाँ तक पहुँच जाते हैं भगवान की शरण तक, तब तो सब सही हुआ। तब तो आपका पुण्य कर्म करना, देवता बनना, प्रजापति बनना ठीक हुआ, यदि अंततः आप भगवान की शरण तक पहुँच गए। किंतु यदि आप रास्ते में ही अटक गए और सोचने लगे, अभिमान आ गया कि अभी तो हम पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, तो जीवन अपि मृतो ही सह, तो उसका वो जीवित होते हुए मरा हुआ है। तो इसलिए वास्तव में तो जीवित वही है जो भगवान को शरणागत है। बाकी सब तो अभी जीवित होने के लिए रास्ते में हैं, यदि वो शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं और रुके हुए नहीं हैं, तो ऐसा ही बोल सकते हैं। अन्यथा कोई भी स्थिति जो भगवान की पूर्ण शरणागति से पहले की है, वो सब बड़ी अस्थिर है, क्योंकि तीनों गुणों के अंदर है, कभी भी उसमें उलट पुलट कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें बहुत प्रयत्नशील रहना चाहिए कि हम वर्तमान जो हमारी अपरिपक्व अवस्था है उसमें हम संतुष्ट न हों, उसको ही हम पूर्ण ना मान लें, और जो हमारा उत्साह है उसको बनाए रखें, तीव्रता को बनाए रखें पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए। जब तक हम पूर्णतः भगवान की शरण में नहीं चले जाते, जब तक हम मतलब तीनों गुणों को लांघना तो एक बात है, तीनों गुणों को लांघ करके जब तक हम भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमको बिल्कुल शांत नहीं बैठना चाहिए, तब तक हमको शिथिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी माया परास्त कर सकती है। जब तक हम अभी भी माया से लड़ रहे हैं, जब तक हम माया के ही आवरण में हैं, जब तक हम इस प्रभाव में हैं, माया के प्रभाव, थोड़ा सा भी अगर प्रभाव बाकी है, तब तक हमारी स्थिति
सुदृढ़ नहीं है, तब तक हमारी स्थिति सुदृढ़ नहीं है। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं आध्यात्मिक पद से च्युत हो जाते हैं। ये बड़ा कॉमन चीज़ है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्ततः। अनेक लोग, मतलब अगर संपूर्ण प्रजा को लिया जाए तो अनेक लोग हैं जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयासरत होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उसमें से गिर जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए एक साधक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पथ है श्रस्व धारा है, इसलिए पथभ्रष्ट होने की क्षमता की क्या बोलेंगे, संभावना, पतित होने की संभावना हमेशा बनी हुई है। इसलिए साधु सावधान, हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो ये जो अहंकार है, प्राइड, ये एक बहुत बड़ा शत्रु है साधक के लिए। यही तो हुआ प्रजापति को, उनको गर्व आ गया अपने सतोगुण के कारण, मैं इतना शुद्ध हूँ और ये शिव जी जो है वो अशुद्ध है। तो ये अहंकार और ये सब गलत विचार क्यों आया? क्योंकि भले ही वो सतोगुण में थे लेकिन देहात्म बुद्धि में रहे, देहात्म बुद्धि में थे। अंततः हम कृष्णदास हैं, शुद्ध केवल कृष्णदास हैं, कृष्ण को प्रसन्न करना ही हमारी, वो इस स्तर पे नहीं थे। इसीलिए उनकी बुद्धि, विवेक बुद्धि हर ली गई। तो इसलिए देहात्म बुद्धि वो बहुत खतरनाक चीज़ है। उससे हमारी विवेक बुद्धि ढक जाती है। तो प्रजापति दक्ष बहुत उच्च पद पे थे, लेकिन अभी भी वो यही उनका मन विचार था कि ये हमारा लक्ष्य है भगवान की भगवत्ता या भगवान की महानता को स्वीकार करके, उनकी परम स्थिति को स्वीकार करके, उनकी सेवा, उनकी कृपा से हम भोग करेंगे। यही उनका विचार था। ऐसा विचार मतलब वो माया में ही अभी आप हैं, माया से निकले ही नहीं हैं। बस समय की बात है कि कभी भी माया आपको इतना ढक देगी कि आप पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या हुआ, ऐसी बुद्धि के कारण, देहात्म बुद्धि कुणपेत धातु के, यस्यात्म बुद्धि कुणपेत धातु के, बताया जी, गोखरा जानवर जैसी बुद्धि है। इसलिए प्रजापति बाह्य रूप से वो बड़े उच्च पद पे चले गए, लेकिन क्योंकि उनकी बुद्धि अभी भी देहात्म बुद्धि थी, इसलिए जब शिव जी को देखे तो वो समझ नहीं पाए, उनको भगवान के भक्तों को समझ नहीं पाए, और इसलिए अपराध कर बैठे भगवान के भक्तों का, है ना। तो ये अभिमान का कारण है, प्राइड, अभिमान जो सबसे बड़ा शत्रु है साधक के लिए। प्राइड कम्स बिफोर फॉल, है ना। अंग्रेजी में कहावत है कि पतन से पहले अभिमान आता है। जहाँ अभिमान आया समझ लीजिए पतन सुनिश्चित है। तो ये अभिमान का कारण क्या है, प्राइड क्यों आता है? देहात्म बुद्धि से अभिमान आता है। अगर पूरी तरह से हम इस चेतना में रहेंगे कि हम कृष्णदास हैं तो हम अभिमान से रहित हैं, लेकिन अगर हम कृष्णदास हैं, इस चेतना में नहीं हैं, तो फिर वो खुद अपने आप में अभिमान है, मिथ्या अहंकार है, मिथ्या अहंकार है। अहम, मैं कृष्णदास हूँ, इस बात में स्थित न रहना, यही मिथ्या अहंकार, यानी कि मैं कृष्णदास नहीं हूँ, ये मिथ्या अहंकार है, मिथ्या पहचान है। और फिर इससे उदित होता है अलग अलग स्तर का अभिमान। मैं बहुत महान हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, सब मुझसे छोटे हैं, सबको मुझे सम्मान करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जितनी भी सारी अभिमान की अभिव्यक्तियाँ हैं वो इस आधारभूत अभिमान, मिथ्या अहंकार से आती हैं कि मैं कृष्णदास के अलावा और कुछ हूँ, मैं कृष्णदास नहीं हूँ। यहाँ से शुरुआत होती है।
तो इसलिए सारे अभिमानों से बचने का रास्ता भी यही है कि जब तक हम इस चेतना में स्थित नहीं होंगे कि जीव कृष्णदास, मैं कृष्णदास, तब तक किसी न किसी प्रकार के स्तर के प्राइड में, अभिमान में हम हैं ही। इसलिए संसार में सब लोग अभिमानी हैं। सत्वगुण का अभिमान, रजोगुण का अभिमान, तमोगुण का अभिमान, अलग अलग प्रकार हैं उसके, और वो आपस में बदलते रहते हैं। आज जिसको सत्वगुण का में जो अभिमान है, कल रजोगुण में हो जाएगा, फिर तमोगुण में हो जाएगा, बदलता रहेगा। और विशेष रूप से ये सत्वगुण में आने पर अभिमान जो है बड़ा सूक्ष्म होता है, बहुत गहरा हो सकता है। दूसरों से मैं बड़ा हूँ और मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ और मैं बहुत उन्नत पद पर हूँ, ये अभिमान सत्वगुण से आता है। इसलिए दीनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनीरा बड़ा अभिमान। चैतन्य चेतावनी में कहा गया है कि कुलीन पंडित धनीरा बड़ा अभिमान। जो लोग कुलीन होते हैं, उच्च कुल में जन्म जिनका होता है, पंडित ज्ञाता होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जानकार होते हैं, धनीर धनवान होते हैं, बड़ा अभिमान उनके अंदर सामान्य रूप से बड़े अभिमानी होते हैं। इसलिए उनका पतन हो जाता है, वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते, भगवान की कृपा को नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए कहा गया है दीनेर अधिक दया करे भगवान। जो दीन हैं, जो कुलीन पंडित और धनी नहीं हैं, सामान्य रूप से वो भगवान की कृपा को आसानी से आकर्षित करते हैं, क्योंकि वो अभिमानी नहीं होते हैं। लेकिन जो कुलीन पंडित धनी हैं, वो सामान्य रूप से भगवान की कृपा को आकर्षित नहीं। भगवान तो सबके ऊपर कृपा देने के लिए समान रूप से तैयार हैं। ऐसा नहीं कि भगवान भेदभाव करते हैं कि भगवान कुलीन पंडित और धनियों को नकारते हैं, ऐसा नहीं। भगवान तो समान रूप से सबको कृपा देने के लिए तैयार, लेकिन वे लोग कृपा के लिए योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि वो अभिमानी हो जाते हैं अपने धन, अपनी कुलीनता और अपने पांडित्य के कारण। तो गर्व आ गया उनको, हम महान हैं, हम बड़े हैं, हम भोक्ता हैं, तो फिर कैसे कृपा प्राप्त होगी भगवान की? भगवान की कृपा का अर्थ है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। इस कृपा की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, भगवान की सेवा प्राप्त करना। तो जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं तो भोक्ता हूँ, तो वो सेवा कैसे करेगा? सेवा करना और भोग करना बिल्कुल दोनों उल्टी चीज़ें हैं। इसलिए ये जो भोग करना है, यही अभिमान, मैं भोक्ता हूँ, मैं सेवक नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। सेवक नहीं मतलब मैं भोक्ता हूँ। तो इसीलिए फिर भगवान की कृपा से वो वंचित रह जाते हैं। भगवान की सेवा की बुद्धि उनके अंदर नहीं आती है, भगवान उनको मदद नहीं करते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं। वो सेवा के नाम पर या तो अन्यथा कुछ और भोग करना चाहते हैं। तो इसलिए भौतिक सुख समृद्धि, भौतिक ये कुलीनता, ये सब एक तरीके से अभिशाप है, एक तरीके से अभिशाप है। इसलिए कुंती महारानी क्या कहती हैं? जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी एदमाद मदपुमान। फिर ना रहती अविधातुम वही त्वाम किंचन गोचर। ना अर्हति अविधातुम वही। जिन लोगों के अंदर जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री ये हैं, वो लोग हृदय से भगवान आपको पुकार नहीं पाते हैं, इसलिए वो वंचित रहते हैं आपकी कृपा से। तो इसलिए एक तरीके से अभिशाप है ये, सामान्यतया अभिशाप है, क्योंकि सामान्यतया इससे गर्व उत्पन्न हो जाता है और इसलिए भगवान के उससे हम वंचित रहते हैं। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हमारे अंदर अगर कोई भौतिक गुण है तो वो अभिशाप बन सकता है, प्रजापति की तरह से हमारे रास्ते को अवरुद्ध कर सकता है। तो क्या किया जाए? इसलिए
गुरु गौरव धर्म गौरव वर्जित, गुरुर धर्म गौरव वर्जित। गुरुर धर्म, जो वास्तव में गुरु हैं, जो वास्तव में महान हैं, उनका धर्म क्या होता है? गौरव वर्जित। वो गौरव से वर्जित होते हैं, ये वास्तविक मानता है। तो जो भी हमारे अंदर अगर कुछ भी पुण्य कर्म के कारण कुछ सद्गुण हैं, कुछ है, तो उसको तुरंत और केवल भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए। बस उसका एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए, उससे अपना भोग नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे अंदर गुण हैं उसका केवल और केवल उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। उससे उस गुण से खुद अपनी भोग करने की इच्छा या प्रयास न्यून होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, नहीं तो उससे वही हमारे पतन का कारण बन जाएगा। और ये टेम्पटेशन, ये क्या बोलेंगे टेम्पटेशन को? प्रलोभन। क्या बोला आपने? प्रलोभन ना। ये प्रलोभन हमेशा माया हमको देती रहेगी। जो भी हमारे अंदर थोड़ा सा भी कुछ गुण है तो माया हमको प्रलोभन देगी, इसके द्वारा भोग करो, इसके द्वारा भोग करो, है ना। किसी के अंदर कुछ भी अच्छाई है तो वो तुरंत उसके द्वारा भोग करना चाहता है। ओ लोग मेरी प्रशंसा करें, ओ ऐसा जो भी है। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक हुक है माया का, जिससे माया हमको नीचे गिरा देती है। तो अंत में तो यही है कि हम हमेशा बहुत सजग रहें और कृष्ण के प्रति जो हमारी सेवा भावना है बहुत प्रगाढ़ चाहिए, तभी हम ये सब पिटफॉल्स, तभी हम ये सब जो माया के प्रलोभन है इससे बच पाएंगे। केवल ब्रह्म की स्थिति में आने से हम इन सब प्रलोभन से नहीं बच सकते हैं। भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की स्थिति में आने पर ही हम इन प्रलोभनों से बच सकते हैं। इसलिए हमारे भक्ति जीवन में भी एक स्थिति आती है जब हम स्थूल रूप से इंद्रिय भोग से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन अभी भी भगवान के प्रति सेवा भाव प्रगाढ़ नहीं हुआ होता है। भोग भी प्रगाढ़ नहीं है और सेवा भी प्रगाढ़ नहीं है, बीच की स्थिति है। हाँ, तो वहाँ पर नहीं रहना है, वो तो वापस गिर जाएंगे वहाँ से, तो और आगे जाना है। जब तक कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ सेवा उत्पन्न नहीं हो तब तक हमारी डेंजरस स्थिति है। और जब एक बार कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ सेवा भावना उत्पन्न हो गई तो फिर माया का स्थान नहीं है। फिर तो सेवा में हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां सभी कुछ लगी हुई हैं पूरी तरह से, पूरी तेज गति से, पूरी इंटेंसली, तीव्र गति से। तब फिर माया को अवकाश नहीं मिलता है प्रवेश करने का। तो इसलिए बहुत जटिल है लड़ाई, है लंबी लड़ाई है। ये सब उदाहरण हमें दिए गए हैं कि हमको सावधान करने के लिए। सारे कितने सारे उदाहरण हैं। शिव जी भी मोहिनी मूर्ति से ग्रसित हो जाते हैं। ये सब उदाहरण हमारे लिए हैं कि ये जो हमारी लड़ाई है माया से, ये इसको छोटा मत समझिए, आसान मत समझिए। हमें थोड़ी सी प्रगति होती है तो हम सोचते हैं वाह जीत गए, बस अभी तो शिथिल हो जाते हैं, अभी तो बहुत प्रगति हो गई, शांति अभी जीवन। नहीं, ये बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत डेंजरस है, ये बहुत सूक्ष्म लड़ाई है। इसलिए हमेशा सावधान, हमेशा भक्तों से, सबसे हम कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कहीं हमारे अंदर वो जो सब अनर्थ जो हैं ही उसके ऊपर पानी तो नहीं डाल रहे हैं हम। हमारे जो हमने वचन, जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो बिहेव कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, या उसमें कुछ अपने अनर्थों को से आनंद ले रहे हैं, अपने अनर्थों से आनंद ले रहे हैं? ऐसा हमेशा ध्यान से देखते रहना चाहिए अपने अंदर। और ये संभावना हमेशा है, हमारी सावधानी हटने की संभावना हमेशा है। जैसे होता है ना हाईवेज़, तो उसमें एक सीधा सीधा रास्ता होता है बिल्कुल,
और बहुत अच्छी व्यवस्था होती है तो उसमें सोने का डर है, सुप्त नींद आने का बहुत डर है, क्योंकि बिल्कुल हाईवे है। तो एक अवस्था आने पर हम लोग ऐसे हाईवे में हम एंटर हो जाते हैं और फिर लगता है अभी तो बस गाड़ी चल रही है आराम से, लेकिन वहीं पे सबसे ज़्यादा डेंजरस है, वहीं पे नींद आने का, झोंका खाने का वहीं पे डर है, क्योंकि अभी हम असावधान हो गए हैं। जब छोटे छोटे मार्गों से निकल रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है, तो असावधान नहीं रहेंगे, तुरंत सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन हाईवे आने पर असावधान हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से थोड़ी सी हमारी प्रगति हुई तो असावधान होने का डर है। हरे कृष्णा। कोई टिप्पणी, प्रश्न? सनातन गोस्वामी जो बताते हैं तथा दीक्षा बुझाने द्विजत्वम जायते, जो भाषा है तो उसको अगर कार्य से मिलाया जाता है तो पूरा पूर्ण रूप से सोने में दूसरी तरफ चाणक्य पंडित जो बता रहे हैं कि कुत्ते की पूंछ को अगर कितना भी आप नलिंग रखो तो निकाले तो फिर चली रहेगी, मतलब स्वभाव जो है व्यक्ति का, तो एक जगह वर्णन है कि सनातन होते बदल सकते हैं, लेकिन इस तरह कि नहीं बदला नहीं जा सकता। कैसे इसको ये आज की कक्षा से तो का प्रश्न है ना, स्वभाव की चर्चा की, स्वभाव की चर्चा की। अच्छा, तो चाणक्य पंडित जहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्वभाव बदलता नहीं है, तो वो एक इस बात को इंगित करने के लिए है कि वो कितना जटिल है उसको बदलना। अगर वो बदल ही नहीं सकता तो फिर हमारा भगवत धाम जाने का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि उस स्वभाव जो है, वो जो जिस स्वभाव की बात चाणक्य पंडित कर रहे हैं वो तो तीनों गुणों के द्वारा दिया गया स्वभाव है। तो अगर अंततः उसका कोई उपाय ही नहीं है तो फिर तो हम कभी इस भौतिक जगत से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो चाणक्य पंडित जो वो बता रहे हैं वो इस बात को उसके महत्व को बताने के लिए कि कैसे ये स्वभाव बहुत 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 गहरा होता है। तो भगवान को शरणागत होने से तो हम तीनों गुणों से मुक्त होते हैं। माम चैव व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो वो है, किंतु इस भौतिक जगत में एक तो है हमारे अनर्थ, स्वभाव का एक भाग है वो अनर्थ, और एक है ऐसा स्वभाव जो तीनों गुणों के द्वारा ही निर्मित है। स्वभाव तो सारा तीनों गुणों के द्वारा निर्मित होता है, अनर्थ भी तीनों के गुणों के द्वारा निर्मित होते हैं, और जो हमारी अन्य भी सारी गुण हैं सभी तो तीनों गुणों के द्वारा निर्मित होते हैं। लेकिन जो अनर्थ नहीं हैं, जो गुण भगवान की सेवा में नियोजित हो सकते हैं, जिनके द्वारा भगवान की सेवा संभव है, वो स्वभाव वो भगवान की सेवा में लगाए जाने चाहिए। उनको भी हटाया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं विश्वामित्र जो हैं वो ब्रह्म ऋषि बने अपनी तपस्या से, लेकिन बहुत 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 उनको प्रयास करना पड़ा। तो इस प्रकार से ऐसा जो स्वभाव है जो भगवान की सेवा में लग सकता है, उसको बदलने की जगह उस स्वभाव से भगवान स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, उस स्वभाव से भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो स्वभाव अनर्थ को जनित कर रहा है, जैसे क्रोध, अनावश्यक क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो ऐसे अनर्थों को तो भगवान की सेवा में नियोजित नहीं किया जा सकता। इसलिए मतलब नियोजित मतलब जब तक वो अनर्थ के रूप में रहेगा तब तक भगवान उससे अप्रसन्न होंगे, इसलिए उसको तो हटाना ही चाहिए। इसलिए उसको हटाया जा सकता भी है आसानी से। तो वहाँ पर जो चाणक्य पंडित कह रहे हैं तो वो उस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि ये मुश्किल है, इसलिए आसानी से नहीं हो सकता। तो इसके लिए सही तरीका है कि हम उसके अनुसार आचरण करें, भगवान की शरण में, तो संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। कोई भी विधि से संभव नहीं है, विशिष्ट विधि से संभव है। चैतन्य चेतावनी में जगह आता है कि जो अद्वैत आचरण को दास अभिमान है। हाँ, हमें कृष्ण का दास है, उसका अभिमान है। हम जैसे देखते हैं कि गुरु के हम दास हैं, वैष्णव के दास हैं या भगवान के दास हैं, उसका सही अभिमान है, सही अहंकार। तो ये सही अहंकार और मिथ्या अहंकार कब चेंज हो जाता है, उसके बीच में क्या सूक्ष्म लाइन है, और कब हमारे अंदर सही अहंकार है
और कब हम मिथ्या अहंकार के क्षेत्र में चले गए, इस पर थोड़ा सा। प्रश्न है कि चैतन्य चेतावनी में वर्णन है कि दास अभिमान, ऐसा अभिमान, दास होने का अभिमान, और तो कब ये हमारा मिथ्या अहंकार जो है वो सही अहंकार, वास्तविक अभिमान, उसमें कब परिणित होगा और कैसे उसमें हम भेद करेंगे कि हम परिणित हो गया, कैसे जानेंगे? तो जब केवल और केवल हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, सब कुछ केवल और केवल भगवान की सेवा में, भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए उद्यत हों, तब हम कहेंगे कि हम सही अभिमान में हैं, वास्तविक अभिमान में हैं, जीव कृष्ण दास, इस अभिमान में। और यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म कुछ भी यदि कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पे स्वयं के भोग करने की अभिलाषा है, प्रयास है, तो उतना ही प्रोपोर्शन वो मिथ्या अभिमान का है। और कई बार ये बहुत सूक्ष्म हो सकता है, इसलिए इसको पहचानना कठिन हो सकता है। इसलिए हमेशा हमें गुरु के मार्गदर्शन में रहने की आवश्यकता होती है, जिससे वो हमारे इस सूक्ष्म मिथ्याभिमान को भी पहचान पाएँ और हमें उससे निकलने के लिए प्रशिक्षित कर सकें, उस प्रकार की सेवाओं में लगा सकें, या हमें इंगित कर सकें हमारे सम्मुख कि ये मिथ्याभिमान है। तो ऐसा कभी कभी ये जटिल भी हो सकता है इसको पहचानना, लेकिन सामान्य सैद्धांतिक रूप तो यही है इसकी समझ की, अगर सेवा के लिए कोई भी चीज़ है, कोई विचार है, कोई भी कार्य है, तो वो सही अभिमान के द्वारा है, और यदि उसमें कुछ भी अपने लिए, अपने भोग के लिए है, तो वो मिथ्या अभिमान है। और जितना हम सेवोन्मुख होंगे और सेवा में प्रगत होंगे, उतना ही हम ये सूक्ष्म मिथ्या अहंकार को ही पहचान पाएंगे। तो इसलिए आरंभिक अवस्था में मुश्किल हो सकता है सूक्ष्म मिथ्या अहंकार को पहचानना, लेकिन जैसे जैसे हम शुद्ध होंगे वैसे वैसे वो सूक्ष्म चीज़ को ही पहचान पाएंगे। तो इसलिए उसका उपाय तो यही है कि हम शुद्ध होंगे तो फिर समझ में आएगा ज़्यादा स्पष्टता, थोड़ा सा भी मिथ्या अहंकार भी हमें दिखेगा कि ये मिथ्या अहंकार है, ये सही नहीं है। और कोई प्रश्न? जैसे हम बताते हैं कि भगवान को प्राइड पसंद नहीं तो है, तेज बोलिए। अगर सही अभिमान भी है, ठीक है, जैसे मिथ्या अहंकार भगवान को पसंद नहीं है, मिथ्या अहंकार भगवान को पसंद नहीं है, पर अगर सही अभिमान है कि हम भगवान के दास हैं, तो भगवान को बहुत पसंद है। तो जैसे एक वृत्तांत आता है कि गोपियों को प्राइड आ जाता है कि वो भगवान के साथ, भगवान उनके साथ है। अब वो गोपियाँ तो उसी भाव में है कि भगवान के दास हैं, तो भी भगवान को छोड़ के चले जाते हैं। तो एक वृत्तांत आता है जिसमें कि गोपियों को भी एक अभिमान आ जाता है कि हम कृष्ण हमारे साथ हैं, तो वो गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं। तो गोपियों को भी क्या अभिमान आता है? तो वो एक उनका जो अभिमान है वो एक अलग स्तर पे ही है, लेकिन हाँ, उससे जो हम सीख सकते हैं वो तो ये सीख सकते हैं कि वो अभिमान क्या कि कृष्ण की सेवा में भी, अच्छा मैं सबसे अच्छा सेवक हूँ, तो सेवा करना वो अभिमान नहीं कहा गया, वो अभिमान नहीं है, लेकिन उसके साथ जो जुड़ा हुआ ये वाला भाग था, मैं सबसे अच्छा सेवक हूँ, ये इसमें भोग आ गया ना, अपने लिए हो गया ना ये कि मैं हूँ, मैं सबसे बड़ा। तो कृष्ण की सेवा का तो विचार नहीं है ना इसमें तो हम खुद आनंद ले रहे हैं ना कि सेवकों में मैं सबसे बड़ा सेवक हूँ, यानी कि उसमें अपने लिए आ गया, अपनी भोग वृत्ति आ गई, तो इसलिए वो मिथ्या अहंकार के भाग है। तो आपका प्रश्न है गोपियों में कैसे वो आ सकता है? हाँ, तो वो गोपियों का अभिमान तो कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए है, वो लीला का भाग है वो उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो प्रेम व्यवहार जो होता है वो बहुत अलग स्तर पे होता है। प्रेम व्यवहार के अंदर ये सब अभिमान करना भी, वो भी एक, वो जब शुद्ध केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाए तो वो अति शुद्ध स्तर पे है, तो उसको थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है, केवल हम आइडिया ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो अभिमान है वो हो सकता है सेवा के अंदर भी, मतलब सेवा में अपने आप में अभिमान नहीं है, लेकिन सेवा को लेकर के ही वो अभिमान उत्पन्न हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, समाप्त करें। श्रील प्रभुपाद की जय।